नमस्कार दोस्तों। देव भाई आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो आज 13 मई है और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए देव भाई आप भी साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, या मतलब कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का दिन आ गया है। अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले मन में कई सवाल चलते हैं। इनमें से आइए कुछ सवालों को हम देखेंगे। जैसे कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे कुछ तो याद नहीं है, सारा कुछ भूल गया हूँ, जो भी पढ़ा है कुछ नहीं आ रहा है। कि कई लोग सोच रहे होंगे तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है, सही और पढ़ना है, अभी पेपर जल्दी आ गया, अब तैयारी नहीं हुई, अब क्या करें, पेपर दें पेपर या पेपर ना दें। दूसरा क्वेश्चन, पेपर में हम कितने प्रश्न को अटेम्प्ट करें। तीसरा तीसरा प्रश्न कि पेपर को हम कैसे हल करें। और चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें देखेंगे, सी सेट के लिए क्या करें। सी सेट के लिए मेरा एक फॉरेक्स फार्मूला है, तो मैं आगे बताऊंगा अब नंबर बाई नंबर कि फॉरेक्स फार्मूला क्या है। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न पर, तैयारी पूरी नहीं हुई अब क्या करें। तो जनरली हर एग्ज़ाम से पहले ऐसी फीलिंग हर कई कैंडिडेट्स के मन में आती है, चाहे वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम हो, या ये कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सब भूल गए हैं, या ये छूट गया वो छूट गया, अभी और पढ़ना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर कई लोग नोट्स बुक्स लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अंदर से ऐसी फीलिंग उनको आती रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ जो हमने साल भर पढ़ा है वो हमारे साथ है, अब ज़्यादा पढ़ने या ना पढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी भी दिन नहीं आएगा कि आपको लगे कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो लोग अगर सोच रहे हैं कि भाई तैयारी पूरी नहीं है, इस साल पर एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया जाएगा, पूरी तैयारी के साथ दिया जाएगा, तो ऐसे पूरी तैयारी का समय कभी आता नहीं है। इसलिए एक बार भी ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम छोड़ देंगे। सभी लोग एग्ज़ाम ज़रूर देने जाएं, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, पेपर आपके सामने होगा, तो आपको खुद ही महसूस होगा आपने जो भी साल भर पढ़ा है उससे आप याद कर पा रहे हैं, और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगे आपके लिए। दूसरा सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अभी पिछले वर्षों के अगर आप लोगों ने कट ऑफ को देखा होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि 90 अगर आपका स्कोर एक आ रहा है, या 90 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हैं। यूपीपीसीएस की परीक्षा में 82 से 87 के बीच कट ऑफ हर बार जा रही है। ये जनरल की बात मैं कर रहा हूँ। कैटेगरी के लिए 4-5 क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। 90 एक सेफ स्कोर है। 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 130 प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए। 130 प्लस प्रश्न कम से कम अटेम्प्ट करें, या जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सही है, जिन्होंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, उन्हें पता है कि उनकी एक्यूरेसी 80% से ऊपर है, तो वो लोग 120 क्वेश्चंस या अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें। लेकिन फिर भी 120 से जितने क्वेश्चन आप कम अटेम्प्ट करेंगे, नेगेटिव होने के बाद 90 नेट क्वेश्चन सही होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। इसलिए कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। दूसरा, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्रश्न पत्र को कैसे हल करें। तो बेसिकली मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। बेसिकली यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। ठीक वैसे ही मैं यहाँ बताऊँगा कि मैं प्रश्न पत्र को कैसे हल करता था, या मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी। तो जैसे कि मान लिया पहला प्रश्न अगर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रश्न अगर यहाँ पर हैं, तो मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ, और अगर मुझे पता है कि इसका मुझे श्योर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि अगर मान लिया पहला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, और मुझे पता है कि 1986 ही इसका आंसर है, तो मैं इसको डायरेक्ट, इसके जो ऑप्शन रहते थे ए बी सी डी, तो डायरेक्ट ऑप्शन के आगे, मान लो बी में दिया है तो बी के आगे टिक करता था, पॉइंट लगाता, छोटा सा पॉइंट, यहाँ मैं सर्किल बता रहा हूँ, मैं छोटा सा पॉइंट रख लेता था। फिर मैं पढ़ता था दूसरे क्वेश्चन को, फिर उसे उसमें मुझे अगर आ रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये वाला करेक्ट नेट श्योर सही है, कभी बिल्कुल कोई डाउट नहीं है उस प्रश्न में, फिर उसको डायरेक्ट आंसर के आगे पॉइंट रख दिया। ठीक इस तरह करते करते पहले राउंड में मैं फर्स्ट राउंड में सारे वो क्वेश्चन करता था जिस पे मैं श्योर 100% श्योर होता था कि इसका यही आंसर है, ये नहीं चेंज हो सकता।
और इन्हीं के साथ जैसे जब मैं पहले राउंड की ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो साथ में उन क्वेश्चन को जिनमें मुझे डाउट है, दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन सही लग रहे हैं या तीन ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उन पे मैं दोनों ऑप्शंस पे, मान लो किसी का मुझे ए और सी सही लग रहा है, तो मैं ए और सी पर पॉइंट रख लिया और इस प्रश्न को ऐसे सर्कल कर देता था कि हाँ इसमें डाउट है। जिनको सर्कल नहीं करता था, इसका मतलब इनमें कोई डाउट नहीं है, जिनमें जो पॉइंट आंसर के आगे रखा हुआ है वही आंसर एकदम सही है, उन्हीं को लगाना है। ठीक इस तरह करते करते पहले राउंड में सिर्फ जल्दी 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 जो श्योर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अलग करना है। फिर इन पे ध्यान देना है जिनके दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको दो ऑप्शन पे जिन पे आपने टिक कर रखा है, तो उन पे थोड़ा समय देना है। फिर तीसरे राउंड में जो बाकी बचे क्वेश्चन, तीन जिनके ऑप्शन में डाउट है या नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो या तुक्का जिस राउंड में लगाना है, तो आखिरी राउंड के लिए तुक्काबाजी रहती थी, वहाँ करना होता था तुक्का। साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने टोटल मैं चल एक से स्टार्ट किया, मैं अगर टोटल 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, तो मैं सीधे आ जाता था OMR पे। OMR 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं OMR फिल करता था। फिर अगले 25 करने के बाद फिर OMR फिल करता था। फिर वो 25 अगले करने के बाद OMR फिल करता था। तो ऐसे ऐसे करके, ताकि लास्ट टाइम में OMR फिल करने का बर्डन ज़्यादा ना आ जाए, इसलिए मैं साथ साथ OMR फिल करता चलता था। और आप भी ऐसे ही क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से समय के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपको OMR भी आपके साथ साथ फिल होती चलेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आइए देखते हैं, सी सेट के लिए क्या करें, 4x फार्मूला क्या है। सी सेट के लिए तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी, मेरे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया कि सी सेट के लिए क्या करना है। यहाँ पे मैं एक बात करूँगा सी सेट के 4x फार्मूले की। तो सी सेट का वो 4x फार्मूला आखिर क्या है, इसका सीधा सा संबंध है कि आप 4 के मल्टीपल में सी सेट के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। 4 के मल्टीपल में, आखिर ये 4 के मल्टीपल में मैं अटैम्प्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, एक IAS है, उन्होंने UPSC के सी सेट के लिए वो लॉजिक लगाया था। उसे जब मैंने UPPCS के सी सेट के लिए अप्लाई किया, दोनों में डिफरेंस है। UPSC में 80 प्रश्न आते हैं, UPPCS में 100 प्रश्न आते हैं, नंबर क्वेश्चन का वेटेज भी अलग अलग होता है। तो जब मैंने उस पर अप्लाई किया तो मैंने देखा कि सिमिलरिटी आ रही है और फार्मूला यहाँ भी वर्क कर रहा है। तो मतलब जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन 41 करेक्ट किए हैं और आपको लग रहा है कि आप बस 41 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं कहूँगा आप यहाँ 41 ना अटैम्प्ट करके 44, 4 के मल्टीपल में 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। भले ही आपको 3 क्वेश्चन तुक्का लगाना पड़े, आंख बंद करके जय माता दी बोल के आपको कोई प्रश्न लगाना पड़े। तो ऐसा क्यों है 3 क्वेश्चन, अब आप कहेंगे सर 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो सही क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने जो चार्ट बनाया मैं दिखाऊंगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि 41 क्वेश्चन पे आपके जितने मार्क्स बन रहे होंगे, 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे भी अगर आगे के तीनों प्रश्न गलत होते हैं, तब भी आपके उतने ही मार्क्स बनेंगे। आपको सी सेट क्वालिफाई करने में कोई इश्यू नहीं आएगी कि आप कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। वहीं अगर तीनों गलत नहीं हुए, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सही होगा, तो आपके सी सेट में नंबर अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आइए देखते हैं वो चार्ट। मैंने मिनिमम से मान के चला है, जैसे माना 33, उम्मीद है कि आप सब लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अटैम्प्ट करते हैं 33 क्वेश्चन और 33 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको 66 मार्क्स मिलेंगे और आप सी सेट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सी सेट में मिनिमम पासिंग मार्क्स 66.67, 1/3 क्वेश्चन आपको मार्क्स लाने होते हैं, 200/3, 66.67 आपको पासिंग मार्क्स हैं। अब आप देखेंगे अगर आपने 34 प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं और सारे के सारे सही हैं, तो आप 68 मार्क्स लाएंगे और आप सी सेट में पास हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको सी सेट में कम से कम 34 क्वेश्चन सही करने हैं सी सेट को पास करने के लिए। ये हमारी एक बेस लाइन होगी, इसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि 4x फार्मूला कैसे वर्क करेगा। ये आपका बेस हो गया, 34 क्वेश्चन आपके सही होने हैं। यहाँ पर अगर आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 34 तो मिनिमम सही करने ही करने हैं, फिर एक अगर गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स आते हैं 67.33। यहाँ भी आप पास हो जाएंगे सी सेट में, कोई इश्यू नहीं।
फिर अगर आप 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और 34 ही जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सीसेट पास करने के लिए, और 2 गलत हो जाते हैं, तो आप 66.67 पर रहते हैं। मिनिमम करेक्ट लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपका सीसेट पास हो जाएगा। अगर आपके 36 आपने अटैम्प्ट की, 35 सही हो सकते हैं, एक गलत हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम करेक्ट और मैक्सिमम रॉन्ग लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको ये सही से समझ में आ सके। अगर आप 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और 35 क्वेश्चन सही होते हैं और 2 गलत होते हैं, तो आपके 68.66 मार्क्स बनेंगे, आप पास सीसेट में होंगे। 37 में एक पॉसिबिलिटी ये और बनती है कि 34 क्वेश्चन सही हों और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हों, तो वैसे ही आप सीसेट से बाहर हो जाएंगे। आपके नेट 33 क्वेश्चन सही रह जाएंगे। तो 37, अब आप यहाँ से देख सकते हैं 36 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल से आप जैसे ही 37 पे आए हैं, आपके मिनिमम रिक्वायर्ड क्वेश्चन 35 हैं सही करने के। तो अब अगर आपने 37 क्वेश्चन सही किए, तो आपको 35 कम से कम सही करने हैं क्वेश्चन, तभी आप सीसेट पास हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि आप अगर आपने या तो आप 36 लगाएं, लेकिन अगर आपने 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो आप 3 और आंख बंद के तुक्का लगा दें। 4 के मल्टीपल में 40 पर भी अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी अगर आपके 35 जो मिनिमम पास होने के लिए सीसेट रिक्वायर हैं और बाकी सारे गलत हो जाएंगे, तब भी आप 66.67 पर आपका स्कोर रहेगा, आप सीसेट पास हो जाएंगे। इसी तरह अगर मान लो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही गलत हों, अगर कुछ सही होगा तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये फ्री के चांसेस हैं। 37 पे आप रोकेंगे, 38 पे रोकेंगे, तो आपके स्कोर पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं पड़ेगा, आप 4 के मल्टीपल में देखते जाएंगे। अब जैसे अगर आप 40 क्वेश्चन किए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं सीसेट में, तो आपके 68.67 मार्क्स बनेंगे। मिनिमम 36 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे और मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 6 क्वेश्चन गलत करेंगे, 35 केवल सही करेंगे, तो आप सीसेट से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ये मिनिमम क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन करने पे आपको 36 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक उसी तरह अगर आपने कैसे भी 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो 4 के मल्टीपल में जाएँ, 3 पे और तुक्का लगाएं, 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आपके सीसेट पे कोई, और जो तुक्के लगाए हैं सारे अगर गलत हो गए, मिनिमम जो सही होने के लिए क्वेश्चन चाहिए वो 36 ही रहे, और बाकी 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी आपका सीसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सही हो गए तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब इस चार्ट के थ्रू आपने देखा कि सीसेट, यही मेरा ये 4x का फॉर्मूला है कि सीसेट के क्वेश्चंस को आप 4 के मल्टीपल में अटैम्प्ट करें। अगर आपने 45 किए हैं तो 48 अटैम्प्ट करें। अगर 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो 56 तक अटैम्प्ट लगा दें, क्वेश्चंस मार्क करें। इनसे आपके स्कोर पर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, और अब बचे हुए समय के लिए चीज़ों को पढ़ते रहें, करंट अफेयर को पढ़ते रहें, आंखों के सामने से गुजरने दें। जब जितना भी बचा हुआ समय है उसमें ज़्यादा अब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब जो कल होना होगा वो होगा। बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग भी UPPCS की परीक्षा देने जा रहे हैं, अपना 100% देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑल द बेस्ट।